वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 की आज की क्लास में अपन करेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 उससे पहले 4.3 से पहले अपन उसका थोड़ा सा बेसिक करेंगे और उससे पहले उसके एग्जाम्पल भी करेंगे। पहले अपन एग्जाम्पल करेंगे और फिर इसी लेक्चर के अंदर पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज क्या करेंगे 4.3। क्या करेंगे एक्सरसाइज 4.3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो बेटा जैसे फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके अपन एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे, दो रूट्स निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? रूट। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आते हैं? दो रूट फाइंड कर रहे थे। तो कई बार अपने को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आ रहा था, कई बार थोड़ा सा अपन सोच वगैरह करके, थोड़ा सा थिंकिंग वगैरह करके, कुछ दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह करके लॉजिक के साथ फैक्टर निकाल रहे थे। लेकिन अगर अपने को नहीं आए तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। रूट निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक्स क्या है बेटा? रूट। क्या है? रूट। पहले ये बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। अब बताओ माइनस बी क्या है? यहाँ पे माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस रूट डी। डी क्या होता है? डी होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसमें से माइनस करो, बी का स्क्वायर करके उसमें से माइनस करेंगे 4 मल्टीप्लाई ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी लास्ट में क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो वो क्या निकलेगा? डी। क्या निकलेगा? डी। और अगर उसको अपन यहाँ पे पुट करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो अपने को रूट मिल सकते हैं। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो होगा वो एक बार तो प्लस के साथ सोल्व होगा और एक बार किसके साथ होगा? माइनस के साथ। श्रीधराचार्य वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन, संस्कृत पंडित एंड फिलोसोफर। क्या था? श्रीधराचार्य कौन था? एक इंडियन कौन था? मैथमेटिशियन था, संस्कृत पंडित था और क्या था? फिलोसोफर। ही गिवन ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व द इक्वेशन इट बी अफेक्टेड प्योर। प्योर वाली जो स्टैंडर्ड प्योर वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनके लिए उसने क्या किया? एक फॉर्मूला दिया जिसको अपन क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। पहला एल्गोरिथम क्या होती है भाई? इसको फाइंड करने का क्या तरीका होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी कंपेयरिंग। पहले कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डी फाइंड कर लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और फाइनली वी फाइंड द रूट यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं? कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके आपको क्या बताने? रूट। तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2 इधर जाके इसका होगा माइनस का, तो एक्स बराबर क्या होगा? रूट। ऐसा आपने कहीं देखा है क्या? अभी तक 10th क्लास में आपने नहीं देखा होगा इमेजिनरी नंबर, तो ऐसे नहीं निकलते हैं। तो कई बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है जिनके रूट फाइंड नहीं होते। तो अभी अपन पढ़ेंगे पहले नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट के क्या पढ़ेंगे? नेचर। क्या पढ़ेंगे? पहले नेचर। आओ यहाँ पे, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, टू डिस्टिंक्ट रूट, दो रूट होंगे, दोनों ही क्या होंगे? अलग। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होगा 0 से। जो आप रूट निकाल रहे हो, आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया, दो रूट आए, अब उनकी रूट की प्रॉपर्टी क्या है? यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपने किया वो 0 से क्या आ गया? ग्रेटर आ गया, यानी कि पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड होंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे? रूट फाइंड होंगे, और दोनों रूट अलग अलग आएंगे। जैसे कई बार एक रूट 1/2 आ गया और एक 3/4 आ गया, तो दो रूट है और दोनों क्या है? ये अलग। सेकंड क्या है? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होके इसके 0 के, तो 2 इक्वल रूट, दो रूट होंगे, दोनों क्या होंगे? इक्वल। तीसरा क्या होता है? नो रियल रूट। कब? बी स्क्वायर माइनस 4ac
लेस देन रहे किससे, जीरो से, यानी कि नेगेटिव में आ जाए। आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालोगे, कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दे रखी है उसको अपन कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। वहां से अपन क्या फाइंड करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू, फिर अपन फाइंड करेंगे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो जीरो से छोटा आ रहा है, जीरो से छोटा क्या होता है, नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो इस नो रियल रूट, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट फाइंड नहीं होते। अगर सर वो जीरो के इक्वल आ गया तो दो रूट आएंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्या होंगे, इक्वल। सर अगर वो जीरो से पॉजिटिव आ गया तो दो रूट होंगे और दोनों ही क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट, दो रूट होंगे, दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग, क्या होंगे, अलग अलग। इस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज आप अपने को याद होनी चाहिए, जब ये अपने को याद होगी तो इनकी हेल्प से, इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए अपन साथ ही इनकी क्या करते हैं, प्रैक्टिस। तो ऐसे ही अपने को एग्जांपल्स और क्वेश्चन ही दे रखे हैं, तो साथ में वहां पे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और उन एग्जांपल और एक्सरसाइज की क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहला एग्जांपल है एग्जांपल 7, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट। पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फिर नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। तीन टाइप के क्या होते हैं नेचर ऑफ रूट, अगर जीरो से बढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, डी तो होता है। अगर ये जीरो से बढ़ा तो टू डिस्टिंक्ट रूट, टू डिस्टिंक्ट रूट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, जीरो के, तो टू इक्वल रूट, दो रूट होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव है, अगर क्या है, नेगेटिव, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट करो, 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड एल्गोरिथम क्या था, एक्चुअली एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग प्रॉब्लम, कि किसी प्रॉब्लम को स्टेप से अपन कैसे सोल्व करते हैं। ये जो एल्गोरिथम वर्ड आपने यहां देखा था, हमने ये पहली बार हमारे इंजीनियरिंग टाइम में देखा था। बहुत कंप्यूटर साइंस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि कैसे किसी प्रॉब्लम को, जैसे कोई भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आया तो कैसे लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप अपन उसको सोल्व करेंगे, या रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अपन कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको डील कर रहे हैं। तो फर्स्ट एल्गोरिथम ये था, क्या था, कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। अब बताओ बेटा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की, एक क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी क्या है यहाँ पे माइनस का 4, और सी क्या है 3, ये क्या है कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म। सबसे पहला काम क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2, क्या आ गई 2, बी की क्या आ गई -4 और सी की क्या आ गई 3। सेकंड स्टेप क्या करना है, अपने को डिफाइंड करना है, जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो p कितना है -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3। अब बताओ -4 का स्क्वायर कितना होता है, सर -4 हो या +4 स्क्वायर +4 हो, दोनों का स्क्वायर कितना होता है 16, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये कितना आ गया -8, ये 0 से क्या है लेस देन, क्या है 0 से लेस देन। अगर ये 0 से लेस देन है तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसके रूट ही नहीं निकलेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट नहीं निकलेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट नहीं निकलेंगे। क्या करना था,
डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कंपेयर करके अपने को क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू पता करना है। इसको सोल्व कर लो। अगर ये लेस देन रहता है जीरो से तो क्या होता है, नो रियल रूट एग्जिस्ट है। अगर ये ग्रेटर देन रहता है जीरो से तो टू डिस्टिंक्ट रूट है। और अगर ये जीरो के इक्वल रहता है तो टू इक्वल रूट। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन एग्जाम्पल 8। ए पोल has to be erected as a point on the boundary of the circular park। एक पार्क कैसा है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा सर्कुलर पार्क। कैसा है, सर्कुलर पार्क। इसमें ऐसे दो गेट पे दो पोल लगे हुए हैं। ये दो गेट है, एक तो ए गेट है, दूसरा क्या है, बी। द डायमीटर कितना दे रखा है, ये डायमीटर कितना दे रखा है अपने को 13। ये डायमीटर से जा रहा है तो ये कितना हो गया 13 मीटर। कितना है, मीटर। सच दैट the difference of the two diametrically opposite fixed gate A and B कितना है 7। तो बेटा ये जो दो अपोजिट गेट, यहाँ पे B है, यहाँ पे क्या है A, ये B है, ये क्या है A, ये पॉइंट P है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7। कितना है 7 उनकी डिस्टेंस का। इट इज पॉसिबल, सो क्या ये ऐसा पॉसिबल है, इफ यस एंड व्हाट द डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट शुड बी पोल इरेक्टेड। तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो बेटा डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जैसे एक का तो 10 है और एक 17 है, दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया 7 का। कितने का आ गया 7 का। तो एक में से दूसरे को अपन ने क्या किया, माइनस। क्या किया, माइनस। तो वैसे अगर मैं एपी को क्या मान लू, एक्स मान लू, तो ये कितना आएगा एक्स माइनस 7। भाई वो उससे 7 कम है, या एक्स प्लस 7 कर दो तो उससे क्या हो जाएगा 7 ज्यादा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इसकी, और फिर नेचर ऑफ रूट फाइंड करेंगे। अगर उसके रूट नेगेटिव आ गए, रूट क्या आ गए, नेगेटिव आ गए, नो रियल रूट एग्जिस्ट की कंडीशन आ गई, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, जीरो से कम आ गया, तो इसके नेचर ऑफ रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं होगी। अब देखो इसको क्या मानेंगे x, तो ये क्या हो गया x माइनस 7। क्या हो गया x माइनस 7। तो ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ये बेटा इसमें परपेंडिकुलर रहेगा, तो राइट ट्राइंगल ए पी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बताओ, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर। अब बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे यूज करो बेटा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। बेटा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 2 जा 14x प्लस का इधर ले आऊं माइनस का 169 इक्वल टू 0। ये अपन क्या बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का तो 49 प्लस का 169, तो क्या बचेगा माइनस का 120 इक्वल टू 0। बेटा सब में से क्या कॉमन आ रहा है 2 को मना रहा है बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई इधर किस में आ गया डिवाइड में, किस में आ गया डिवाइड में। तो इक्वेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे नेचर ऑफ रूट फाइंड करूं, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है बेटा बी कंपेयर करो, एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, बी की कितनी है माइनस का 7 और सी की कितनी है माइनस का 60। तो बी कितना है माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है बेटा 1 और सी कितना है माइनस का 60। माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 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 मल्टीप्लाई हो क्या हो गया 4, 64 जा
240 289। तो बताओ प्लस माइनस करने पे कितना आ गया 289। बताओ ये जीरो से क्या है बड़ा, तो टू डिस्टिंक्ट रूट, दो रूट होंगे, दोनों क्या होंगे अलग, टू डिस्टिंक्ट रूट, दो रूट होंगे, दोनों क्या होंगे अलग अलग होंगे। अब अपने को वो डायमेंशन यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो बेटा अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं। वो क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 7, तो किसमें डालोगे पहले ब्रैकेट में, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी आई है 289 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। अब x बराबर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस, तो ये हो गया 7 प्लस माइनस 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर, तो ये आ गया 17 अपॉन 2। अब बताओ x बराबर क्या आएगा 7 प्लस 17 अपॉन 2, और दूसरा x बराबर क्या आएगा 7 माइनस 17 अपॉन 2। अब बताओ 7 प्लस 17 कितना हो गया 7 18 19 20 24 अपॉन 2, और यहां से क्या आएगा माइनस का 10 अपॉन 2। अब बताओ ये x कितना आएगा 24 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 12, और ये वाला x कितना आ गया माइनस का 5। तो x की दो वैल्यू आ गई है, एक तो 12 आ गया है और एक क्या है -5। तो -5 तो हो नहीं सकता, तो यानी कि ये यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 12 है, कितनी आई है 12। तो ये कितना होगा बेटा 12 माइनस क्या करोगे 7, तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। ये अपना बेटा एग्जाम्पल था 8। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल 9 की तरफ। एग्जाम्पल 9 क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के क्या फाइंड करना है, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट एंड फाइंड देम इफ दे आर रियल। क्या करना है पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, यानी कि डिफाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है, फिर बताना है कि नेचर ऑफ रूट क्या है, फिर क्या बताना नेचर ऑफ रूट, और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं इफ दे आर रियल, अगर वो रियल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आए या ग्रेटर देन 0 आए, तो उन दोनों कंडीशन में क्या होता है रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 0। थोड़ा इसको अपन ये एलसीएम वाली है, तो नीचे आ गया 1 है, नीचे आ गया 1, एलसीएम कितना आ गया बेटा 3, तो 1 का डिवाइड देंगे 3 में, 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। ये अपनी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसके अपने को क्या फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। पहले कंपेयर करो बेटा किससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। बताओ a की वैल्यू क्या आएगी 9, b की क्या आएगी माइनस का 6 और c की क्या आएगी 1। ये अपन ने क्या किया है इनको कंपेयर किया है, क्या किया है कंपेयर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू कितनी है, हाथ लगाते हैं इसमें तो साफ हो गया बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 9, कितनी है 9, बी की कितनी है माइनस का 6 और सी की कितनी है 1। अपने को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है यानी कि डी फाइंड करना है, और डी कैसे फाइंड करते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 36 इक्वल टू कितना आ गया 0। अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ गया 0, तो 2 इक्वल रूट, दो रूट है और दोनों क्या है इक्वल, तो अगर इक्वल रूट है तो भी क्या है रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, इफ दे आर रियल तो क्या करना है उनको फाइंड करना है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है बेटा,
एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो ये इक्वल माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6, कितना है, माइनस का 6, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी है, ये 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 9, कितना है, ए की वैल्यू कितना है, 9। अब बताओ बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 6 प्लस माइनस ये रूट 0 अपॉन 9 टू जा 18, तो x बराबर कितना आ गया, 6 प्लस 0 अपॉन 18, और दूसरा x बराबर क्या आएगा, 6 माइनस 0 अपॉन 18, तो x बराबर कितना आ गया, 6 से 18 कितनी बार कटेगा, 1 अपॉन 3, और x बराबर यहाँ पे भी कितना आ गया, 1 अपॉन 3, तो दो रूट आए और दोनों क्या है, इक्वल, क्या है, इक्वल। अगर आप इसको वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी करोगे तो भी दो रूट आएंगे, दोनों क्या आएंगे, इक्वल, क्या आएंगे, इक्वल। तो अगर आपको कभी रूट्स नहीं आ रहे हो, अगर रूट्स नहीं आ रहे हो तो आप उसमें यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है, कौन सा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसका भी यूज कर सकते हो। क्या है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, और डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा ये थोड़ा क्लास अपनी लंबी चली जाएगी, तो इस क्लास में अपन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कंप्लीट एक्सरसाइज कौन सी करते हैं, 4.3 के क्वेश्चंस।